ये बात मेरे 11th क्लास की है। इससे पहले मैं ट्यूशन कभी गया नहीं था। सबने कहा ये 2 साल जरूरत पड़ेगी ट्यूशन की, तो मान की सबकी बात मुझे जाना पड़ा। किसी भी नई जगह जाने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना। बस वही एक फीलिंग थी कि क्या होगा। मैथ, पीएचडी और ईटीपी की बुक पैक कर ली मैंने, और पहले ही दिन पता नहीं इन तीनों का लेक्चर होना था। 4 बजे का ट्यूशन, 4:05 पे मैं गेट पे। सिर्फ मैं ही नया नहीं था वहाँ पे, पर सब मुझे ही देख रहे थे। मैं ज़्यादा इधर उधर सोचा नहीं, सीधा अंदर चला गया। पीछे की बेंचेस खाली नहीं थी, तो मुझे आगे ही बैठना पड़ गया। आते ही सर ने गुड इवनिंग बोला और बिना इंट्रोडक्शन की पढ़ाई शुरू कर दी। बोर्ड पे कोई जनरल फॉर्मूला लिख दिया और 2 क्वेश्चन लिख दिए और कहा, बच्चों सॉल्व दिस टू। सारी क्लास शांति से कॉपी पे पेन चलाने लगी। कोई जाना पहचाना क्वेश्चन था, वो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी। 5 मिनट के बाद गेट का दरवाज़ा खुला। मैं कम इन सर, थरथर से सांसें तले उसने बोला। सबकी नज़र गई दरवाजे पे, पर मेरी हटी ही नहीं। सहमी हुई मुस्कुरा रही थी वो। पहले ही दिन 15 मिनट लेट थी वो। बिखरे हुए बाल, माथे पे पसीना, झुकी हुई नजरें। बस अब और देर बाहर वो रहना नहीं चाहती थी। मासूम सा चेहरा बच्चों सा बना के बस जल्दी से वो क्लास के अंदर आना चाहती थी। सर ने भी उसे कुछ कहा नहीं, शायद पहला ही दिन समझ के उसे अंदर आने दिया। वो ढूंढ रही थी कहाँ बैठूं। सर ने मेरी वाली बेंच के आगे उसे इशारा किया। फर्स्ट डेस्क पे बैठना शायद रास आया नहीं उसे, पर उसे पता था कि आज के लिए तो यहीं बैठना ही पड़ेगा। वो पीछे मुड़ी, मुझसे पूछा, करना क्या है? मैंने स्माइल की उसे देखकर और कहा, सॉल्व करना है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। फिर बस थोड़ी देर बाद सर ने कहा, अब मैं आंसर पूछूंगा सबसे। फर्स्ट बेंच पे उंगली दिखाया और उसे खड़ा किया। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? आंसर से ज़्यादा तो मुझे उसकी नाम सुनने की उत्सुकता थी मुझे। मैंने भी कान खोल लिया और बैठ गया इत्मीनान से। उसने कहा, सर मनीषा, आई एम मनीषा। सर ने कहा, ओके, पहले का आंसर बताओ मनीषा। उसने रीजन के साथ जवाब दिया, जो कि पूछा भी नहीं गया था। सर ने भी कहा, वेरी गुड। उसका पूरा का पूरा आंसर सही था। पहले दिन ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं, पर इतना पता चल गया था मुझे कि यहाँ आके अच्छे दोस्त तो मिल जाएंगे। 5:30 बजे तीनों लेक्चर करके घर पहुँचा। थका हुआ सोच ही रहा था मैं, अब तो कॉलेज और ट्यूशन दोनों जगह टीचर पकाएंगे। पर जो भी कह लो, पहले दिन के हिसाब से तो सही लगा। थका हुआ सा था ही मैं, बस बिस्तर पे जाते ही सो गया। अब अगले दिन जब क्लास पहुंचा तो काफ़ी जल्दी पहुंच गया। मेरे अलावा बस मनीषा ही दिखी मुझे। मैंने थोड़ा सोचने के बाद उसे हाय किया। उसने भी मुझे हेलो बोला। फिर थोड़ी बहुत बात हुई। कौन सा स्कूल है, 10th का रिजल्ट, मैंने मैथ और उसने इको क्यों ली। सेकेंड लास्ट बेंच पे बैठे थे हम दोनों। मैं 3rd रो पे और वो 2nd रो पे। वो बता रही थी अपने बारे में और ऑब्वियसली मैं भी उसे बता रहा था अपने बारे में। उसे बीएसटी कितनी बेकार लगती है और मुझे ईटीपी। वो अपना पॉइंट समझा रही थी और मैं अपना पॉइंट समझा रहा था। थोड़ी बाद ये एहसास होना बंद हो गया कि हम ये दूसरी बार ही मिल रहे हैं। बातों ही बातों में कुछ ऐसा होने लगा कि हम 2 अजनबी एक साथ घुल मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हो गई। अकाउंट्स की क्लास थी अभी, तो वो छोटे मोटे डॉट्स मुझसे ही पूछा करती थी। अब ये हमने डिसाइड कर ही लिया था कि वो छोटी मोटी डॉट्स पे वो मेरी हेल्प करेगी और मैं उसकी। आज एक ही क्लास थी, तो जल्दी ही ख़त्म करके हम दोनों जाने लगे। उसने ही आके पूछा मुझसे कि पास वाली गली पे पानी पूरी खाने चले। मैंने कहा, ऑब्वियसली, क्यों नहीं, चलो। नेकी और पूछ देर किस बात की, लेट्स गो। चलते चलते रास्ते में उसने अपनी हर एक वो बात बताई। अपनी पसंद नापसंद वो नॉन स्टॉप बात बताती गई। उसे गेम देखना भी पसंद है और खेलना भी। उसे क्रिकेट के बारे में पूछो तो कुछ भी नहीं जानती।
पर उसे फेवरेट टीम पूछो तो वो आरसीबी बताती है। वो गाना बजाना सीख रही है और उसे नाचना आता है। कुकिंग करने की ज़्यादा शौकीन है नहीं वो, पर उसे जनरल फूड बनाना ही आता है। वो आमतौर पे इतना नहीं बोलती, पर जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद वो कुछ कह रह नहीं सकती। कभी कभी तो थोड़ा इरिटेट भी करती है, पर उसकी बातें सुने बिना तुम रह भी नहीं सकते। और उनकी बातों के बीच हम पहुंच गए थे उस पानी पूरी वाले के स्टॉल पे। ये इतनी देर में पहली बार आया था जब वो आई थी साइलेंट मोड पे। खाने से पहले उसने बोला, रुक रुक रुक, फोटो तो ले लूं, अपनी FB ID बता। मैंने कह दिया @Manan07। पहला स्टोरी अपडेट कर दूं, फिर खाते खाते उसने मेरे बारे में पूछा। मेरी हर बात से कोई ना कोई उसे अपना इंसिडेंट याद आ रहा था। फिर देर होने लगी तो घर भी जाना था। उसने कहा कि आज के जो नोट्स तूने बनाए थे वो मुझे कैसे भेजेगा। मैंने बोला नंबर दे दे, व्हाट्सएप कर दूंगा। उसने कहा नोट कर। उसने नोट करवाया और कहा याद से दे देना। फिर हाथ हिलाने के बाद हम चल दिए अपने रास्ते। मैंने सोचा नहीं था कि ट्यूशन इतना खतरनाक होता नहीं है अगर दोस्त मिल जाए अच्छे तो। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम काफ़ी करीब आते गए। पार्टनर इन क्राइम कह लो या फिर बेस्ट फ्रेंड, पूरे ट्यूशन में हम ही छा गए थे। पीछे वाली बेंच पे बैठ के अगली मस्तियों की प्लानिंग करते रहते थे हम। सर भी कुछ कहते नहीं थे क्योंकि मार्क्स तो ठीक ठाक ला ही लेते थे। अब हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से जान चुके थे। बाहर की बातें अंदर की बातें एक दूसरे से बांट चुके थे। अब महीने गुजर गए थे हमारी दोस्ती के। इतना कंफर्ट पहली दफ़ा मिला था कि इसी के बीच हमारे हाफ ईयरली आने वाले थे। वो ट्यूशन वाले भी बस एक्स्ट्रा क्लास लिए जा रहे थे। तैयार तो थे ही हम एग्ज़ाम के लिए, पर डर तो लगता ही है ना। अभी तो सब समझ में आ रहा था, लेकिन पेपर के टाइम पे कुछ अलग ही हो जाता है। अब धीरे धीरे एग्ज़ाम भी ख़त्म होते गए। कुछ पेपर अच्छे गए और कुछ बुरे गए। 1 महीने के बाद ट्यूशन क्लासेस रिज्यूम। पेपर ख़त्म होने के बाद भी पेपर की ही बात चल रही थी, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे कोई टेंशन था नहीं। 71% मार्क्स 11th क्लास के हिसाब से देखो तो बहुत ही खास थे। मनीषा के 76%, फिर भी वो उदास थी। मैं भी उसे इससे ज़्यादा नंबर की आस थी। मैंने कंसोल किया उसे, पर चिरप वो हुई नहीं। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दूं। सर ने भी सबके हाल पूछे और अगला सिलेबस बताने लगे। सर ने भी सबका हाल पूछे और अगला सिलेबस बताने लगे। मैं बस यही सोचा था कि इसके आगे वो आप पढ़ाने ना लगे। और तभी क्लास का गेट खुलता है। गेट के सामने से आवाज आती है, महकम सर। बोल सी आवाज में वो पूछता है। लंबा सा लड़का 5-10 का होगा, बाल बिल्कुल सिल्की से और डोले ऐसे कि वो जिम जाना शुरू ही किया होगा। वो लड़के नहीं होते हैं जो लड़कियों के ड्रीम बॉय जैसे होते हैं, जिनके पास लड़कियां खुद चल के आती है बिन मांगे नोट्स देने। मैंने सोचा इसको पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, ये कौन भला है। सर ने बोला ओके क्लास, दिस इज राहुल। इसने आज से ही ज्वाइन किया है।